सो गाइज कल हमने पार्ट 2 में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का टॉपिक कवर करा था एंड अब हम नेक्स्ट जो पार्ट 3 है हमारा उसमें मैंने आपको बोला था कि हम 50 MCQs जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के रिलेटेड हैं वो डिस्कस करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JKSSB supervisor and all competitive exam. And first think about the answer yourself, then check the correct answer. So let's get start. And our first question is, which of the following is a secondary air pollutant? इनमें से सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सी होती है? सो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था जो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होती है ये कभी भी डायरेक्टली एयर में रिलीज नहीं होती, ये एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन के बाद बनती है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओजोन, ऑप्शन 3। एंड आवर सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट? सो अगर हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट की बात करें वो किसी भी सोर्स से डायरेक्टली इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। सो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, फ्यूल के इनकम्प्लीट कंबस्टन से सीधा हवा में रिलीज हो जाती है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3, क्योंकि ये एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय? एसिड रेन ज़्यादातर किस गैस की वजह से होती है? सो अगर हम एसिड रेन की बात करें, जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड एयर में रिलीज होती है, हवा में मौजूद वाटर वेपर के साथ मिलकर एसिड बनाती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज डायरेक्टली यूज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली कौन सी गैस को यूज करते हैं? सो पौधे अपना खाना बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा, नॉइस इंटेंसिटी इज मेजर्ड? आवाज़ की इंटेंसिटी यानी तेज़ी जो है आवाज़ की वो किस यूनिट में मेजर की जाती है? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, डेसिबल, ठीक है, जो ऑप्शन 3 है यही इसका करेक्ट आंसर है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? इनमें से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मैन मेड सोर्स कौन सा है? सो इसका आंसर है कॉस्मिक रेज, ऑप्शन 3 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही तरह से मैच किया गया है? सो जो ऑप्शन 1 है वो गलत है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एसिड रेन का काज नहीं होता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वही इसका करेक्ट आंसर है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच गैस मेनली कॉजेज इरिटेशन ऑफ द आईज, नोज एंड थ्रोट? इनमें से कौन सी गैस आईज, नोज या फिर गले में जलन पैदा करती है? सो मैंने आपको ये कल भी पढ़ाया था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इससे गले में जलन होती है, तो सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 और प्रिंसिपल इंक्लूड्स? थर्ड प्रिंसिपल में इनमें से कौन से 3 और शामिल हैं? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है, ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्स इन ई वेस्ट जनरेशन, ठीक है, ई वेस्ट जनरेशन करने में इंडिया का रैंक क्या है? सो नोट्स के मुताबिक ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है जो नोट्स पे लिखा था, बट रियलिटी में इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट जनरेटर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड, तो थर्ड भी इसका करेक्ट आंसर है, थर्ड ही है। सो नेक्स्ट है, विच गैस इज हैवियर देन एयर?
हवा से ज़्यादा भारी गैस कौन सी है? इसका जो आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हवा से ज़्यादा हैवी गैस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्राई आइस। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉल्यूटेंट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन के बाद कौन सा पॉल्यूटेंट बनता है? जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसेस पॉल्यूटेंट। इनमें से गैसेस यानी गैस की शक्ल में कौन सा पॉल्यूटेंट है? आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए ज़्यादातर कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है? जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है द यूनिट यूज टू मेजर साउंड इंटेंसिटी इज। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे रिपीट हो चुका है। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डेसिबल। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू WHO कंटिन्यूस एक्सपोजर अबाउट डैश dB इज हार्मफुल। WHO के मुताबिक कितने डेसिबल से जो ज़्यादा आवाज़ है वो नुकसानदेह होती है? आंसर होगा 85 dB। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। जो नेक्स्ट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। इनमें से नॉइज पॉल्यूशन का इफेक्ट कौन सा है? ये सारे ही नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट हैं। ऑल ऑफ द अबाउट जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये ऑलरेडी इनके बारे में हमने कल डिस्कस करा था। क्वेश्चन 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। इनमें से वाटर प्यूरिफिकेशन का मेथड कौन सा है? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पोर्टेबल वाटर मीन्स। पोर्टेबल मीन्स के पीने के लायक पानी। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, याद रखें कि हर वाटर पीने के लायक नहीं होता, इसलिए हमें सोच समझ के वाटर पीना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मेनली रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। मीन्स के वॉल्केनो के फटने के बाद कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है? जो इसका आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 1। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। इसके कार्बन मोनोऑक्साइड किस वजह से बनती है? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड ये है क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस। मीन्स के इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पॉल्यूटेंट इज कॉमनली नोन एज पार्टिकुलेट मैटर। मीन्स के कौन सा पॉल्यूटेंट PM यानी पार्टिकुलेट मैटर के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 टीनी सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। अगर हम बात करें PM की तो ये हवा में मौजूद बहुत सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। मीन्स के इनमें से पार्टिकुलेट जो पॉल्यूटेंट है उसकी एग्जांपल कौन सी है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 1
डस्ट, ठीक है, डस्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। विच गैस इज कॉमनली यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स? आंसर है ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट है द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। सो ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, ये भी इस पीडीएफ में रिपीट है, तो इसका आंसर है ड्राई आइस। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच डिजीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? तो जो इसका सही आंसर है वो कैंसर है, क्योंकि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से हमें कैंसर का बहुत बड़ा खतरा होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन ऑन प्लांट्स? सॉइल पॉल्यूशन का प्लांट्स पर क्या असर पड़ता है? सो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। मीन्स कि सॉइल पॉल्यूशन से जो मिट्टी है वो ख़राब हो जाती है और इस पे ट्रीज की जो ग्रोथ है उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस वेस्ट ई वेस्ट? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। मीन्स कि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिसाइकिल करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स? मीन्स के इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है? सो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? सो जो इसका आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 3, क्योंकि जो प्लास्टिक है वही नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मैनली कॉज? सो केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी की क्वालिटी को ख़राब करता है, इसलिए सो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सॉइल पॉल्यूशन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल पॉल्यूशन? सो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन 1 रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1। सो जो नेक्स्ट है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर? सो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन 1, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। ओजोन लेयर इज मेनली प्रेजेंट इन? ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, सो इसका आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है विच ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम? सो ओजोन लेयर अर्थ को यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं उनसे बचाती है, सो इसका आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर मैनेजिंग ई वेस्ट? सो ई वेस्ट को जो मैनेज करने का बेस्ट मेथड है वो है रिसाइकलिंग, सो इसका आंसर है ऑप्शन 1। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? मीन्स के इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं है? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट? सो थोरियम ही एक नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच गैस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ
फ्यूल। सो जब फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलता तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, सो इसलिए इसका ऑप्शन 1 ही सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिड रेन मेनली इफेक्ट्स। सो जो इसका आंसर है सही वो है ऑप्शन 1। सॉइल पर भी असर पड़ता है, वाटर पर भी, ठीक है, बॉडीज पर भी। सो ऑप्शन 1 ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। सो इनमें से जो लाइब्रेरी जितनी भी होती हैं वो उनमें शोर नहीं होता, सो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट है एक्सेसिव नॉइस पॉल्यूशन में लीड टू। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1 सोलर एनर्जी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 48। द स्लोगन रिड्यूस, उसके बाद रीयूज रिसाइकल इज मेनली रिलेटेड टू। सो ये वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेट करता है एंड इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, ठीक है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं है ये, 49 है। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव लोड साउंड। तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ से नॉइज़ पॉल्यूशन होती है, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फाइनली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मेजर टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस इसका सही आंसर है। सो फाइनली गाइस हमारे MCQs 50 MCQs ख़त्म हुए, तो साथ में इस वीडियो का भी एंड हुआ। ये MCQs करवाते कराते मेरी पूरी एनर्जी लो हो चुकी है और मेरी बैटरी 1% बची है। बट गाइस अब एनर्जी लो होने की आप लोगों की बारी है, इसलिए ये अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पूरे MCQs सॉल्व कीजिए और बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये आते हैं। ये MCQs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में हर बार कोई ना कोई इनमें से पूछा जाता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। आपका एक लाइक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है।